जब तक वैज्ञानिक किसी ऐसे तरीके को नहीं ढूंढ लेते जिससे इंसान को तुरंत टेलीपोर्ट किया जा सके, तब तक हवाई जहाज ही इस दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे तेज जरिया होंगे। आज दुनिया के हर बड़े शहर में कम से कम एक एयरपोर्ट तो जरूर है जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को भेजने का काम करता है। लेकिन बदकिस्मती से हर प्लेन की रिटायरमेंट उसको हैंगर में खड़ा करके नहीं की जाती। कुछ प्लेन्स बहुत अजीब जगहों पर लैंड करते हैं और आज मैं आपको वो अजीब लैंडिंग्स ही दिखाने वाला हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से प्लेन्स आकाश में उड़े और एक दूसरे से लड़े, लेकिन उनमें से ज्यादातर कभी वापस मुड़कर नहीं आए और आज 70 साल बाद भी उस समय के गुम हुए जहाज अभी तक नहीं पाए गए। लेकिन जब ये दुनिया के सामने आते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये प्लेन इस हालत में यहाँ पड़ा मिलेगा। हाल ही में एक पानी का जहाज केप टुजला में क्रिक स्ट्रेट का परीक्षण कर रहा था, क्योंकि वहां की सरकार उस पानी पर एक ब्रिज बनाने की तैयारी में थी। लेकिन वहां पर सभी का ध्यान एक क्रैश हो चुके IL-2 प्लेन पर गया। इस प्लेन में कई कागज और पायलट का निजी सामान मिला। इस प्लेन को जुलाई 1943 में बनाया गया था, लेकिन 1 नवंबर 1943 को ही ये प्लेन पहली बार लड़ाई के मैदान में उतरा और कभी वापस मुड़कर नहीं आया। इस प्लेन पर लगे लड़ाई के निशान देखकर कोई भी यह समझ सकता था कि कितनी बुरी तरह से ये विमान उस समय पिटा होगा। इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद और पानी में इतने समय रहने पर भी इसके अंदर से पायलट की लाइफ जैकेट निकाली गई, जो काफी अच्छी हालत में मौजूद थी। उसी जैकेट पर इस पायलट को मिला एक पुरस्कार भी लगा हुआ था। प्लेन में मिले सबूत के आधार पर यह पता चला कि वो पायलट उस समय बिना पैराशूट के ही उड़ान भर रहा था और उस समय ये बहुत आम बात थी, क्योंकि सभी यही सोचकर चलते थे कि हम सामने वाले को मारकर आसानी से वापस आ जाएंगे। 2014 में एक खबर जो पूरी दुनिया में फैली वो ये थी कि मलेशियन एयरलाइन का एक विमान MH370 कहीं लापता हो गया है और पूरी दुनिया से सर्च टीम्स इधर उधर हाथ पैर मारने लगी, जिससे उनको ये पता चल सके कि वो प्लेन कहाँ गया। और अब एक नई सर्च टीम जो गूगल अर्थ पर छानबीन कर रही थी, उसका दावा है कि उसे वो प्लेन मिल गया है जो कि एक बेहद खौफनाक जगह पर लैंड किया, और वो जगह थी जंगल ऑफ कंबोडिया। गूगल अर्थ से ली गई तस्वीरें साफ तौर पर यह दर्शाती हैं कि एक प्लेन जंगल में बदहवास हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन मलेशियन एयरलाइंस के अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने छानबीन करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्य जांचकर्ताओं ने बताया कि वो प्लेन इंडियन ओशियन में कहीं गिरा होगा और जो प्लेन हम इस तस्वीर में देख रहे हैं वो तो कंबोडिया के जंगलों में पड़ा हुआ है। और अगर मुख्य जांचकर्ताओं का अनुमान सही है और ये MH370 नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये प्लेन फिर किसका है और यहाँ तक कैसे पहुंचा। इंग्लैंड में एक पुराना ब्रिटिश एवरो शैकल्टन खेतों में खड़ा सड़ रहा है। असल में ये एक उदाहरण है जो ये बताता है कि तब क्या होता है जब लोग अपने म्यूजियम्स को बंद कर देते हैं बिना ये सोचे कि उसके अंदर रखे सामान का क्या होगा। असल में यहाँ एक पहले म्यूजियम हुआ करता था जिसमें दुनिया भर से ऐतिहासिक विमान सजाकर रखे गए थे, लेकिन जब इसे बंद किया गया तब इन बड़े बड़े हवाई जहाजों के लिए कोई दूसरा घर नहीं बनाया गया। यहाँ की सरकार ने इन प्लेन्स को 1989 में ही बेच दिया था और उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो इन्हें वापस खरीदे, जिस वजह से ये पुराने जहाज और उनमें से एक एवरो शैकल्टन जो सबसे पहले 1951 में उड़ा था वो आज खुली हवा में जंग खा रहा है। वैसे तो प्लेन्स 40 साल से ज्यादा भी आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन बेचारे इन विमानों की किस्मत कुछ खराब थी और अब इनका आखिरी घर एक कबाड़ खाना होगा जहां इनको लाया जाएगा, काटा जाएगा और बेच दिया जाएगा। लगभग 60 सालों तक हेलेनिकन एयरपोर्ट पूरे एथेंस में एकमात्र एयरपोर्ट हुआ करता था। 2001 में ग्रीस की सरकार ने सोचा कि इससे पहले वो 2004 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट करे, उससे पहले उनके पास एक अच्छा और स्मार्ट एयरपोर्ट होना जरूरी है, जिस वजह से हेलेनिकन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बंद करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बंद करने के बाद उसे लावारिस छोड़ देना एक दुखद घटना थी और बदकिस्मती से कुछ लोग तो यहाँ से अपने अच्छे खासे प्लेन्स को वापस ले जाना भी भूल गए। 6 एयरलाइनर्स आज भी हेलेनिकन के रनवेज पर खड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से एक तो बोइंग का 747 जहाज है, जो एक समय पर पूरी दुनिया का सबसे पसंदीदा जहाज हुआ करता था। ये प्लेन लगभग दुनिया के हर देश के पास था
लेकिन अब इसका उड़ना तो दूर, ये भी जरूरी नहीं कि ये यहाँ स्टार्ट भी हो जाएगा। जब 2017 में ट्रांज़ेरो एयरलाइन बैंकरप्ट हुई, तब इसके सारे सामान को नीलामी के लिए निकाला गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, प्लेन खरीदने वाले लोग तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन मार्च 2019 तक आते आते बोइंग के 3 एयरलाइनर्स को कोई खरीदने वाला नहीं मिला। ये तीनों प्लेन्स आज भी न्यू कोवो में खड़े धूल चाट रहे हैं। इसके मालिक इन्हें $7.8 मिलियन में बेचना चाहते हैं। अब यहाँ कुछ दिक्कतें भी आनी शुरू हो गई हैं। लोग इसको ऐसे खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो मालिकों ने इसके पार्ट्स बेचने का निर्णय लिया, लेकिन वो भी नहीं बिक पाए। अब इतने समय तक ना उड़ने और ना चलने के कारण अब इन्हें महंगे महंगे टेस्ट से गुजरना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये अभी उड़ सकते हैं या नहीं। अब ये पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से कोई गारंटी नहीं है कि ये इन टेस्ट को पास कर पाएंगे, और इनके पार्ट्स इसलिए नहीं बिक पा रहे क्योंकि ये अब पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे। और अब तीनों प्लेन्स को फिर से सेल के लिए मार्केट में निकाला गया है, और अब मालिकों ने इनका दाम $7 मिलियन रखा है। कई सालों से एक पुराना रशियन कार्गो प्लेन अल कुवैन के रेगिस्तान में धूप से सड़ रहा है। इस प्लेन का पुराना समय बहुत इंटरेस्टिंग है। इस प्लेन पर पामा बीच होटल लिखा हुआ है, लेकिन 1999 के बाद ये प्लेन ना तो कहीं उड़ा है, ना ही इसमें किसी यात्री का आगमन हुआ है। इस प्लेन का नाम है IL-76, जिसे 1975 में बनाया गया था। इसे पहले तो सोवियत एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया, लेकिन बनने के 20 साल बाद सोवियत यूनियन टूट गया, जिसके बाद इसे विक्टर बाउट नामक व्यक्ति की एयरलाइन को बेच दिया गया। आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि विक्टर बाउट इस दुनिया के सबसे बड़े हथियार स्मगलर में से एक है। ये आदमी अपने प्लेन्स का इस्तेमाल करके हथियार सप्लाई करने का काम करता था। इस वजह से आज वो अमेरिका में 25 साल की गैर जमानती सजा काट रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्लेन क्यों यहाँ धूप में सड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने बताया कि बीच में ये प्लेन कबाड़ में बेच दिया गया था, लेकिन कीमती सामान निकालने के बाद इसका ढांचा ऐसे ही छोड़ दिया गया। पेगासस विमान, जो कि अंटार्कटिका में आज पड़ा हुआ है, ये एक समय पर इतना फेमस हुआ करता था कि इसके नाम पर आज एक एयरफील्ड वहां बन चुका है। इसे वहां की बर्फ ने इस कदर संभाल कर रखा है, जैसे इसे देखने पर लगता है कि ये कल ही यहाँ क्रैश हुआ हो। और आप शायद विश्वास ना करें कि ये प्लेन यहाँ 8 अक्टूबर 1970 से ही बर्फ में आधा दबा हुआ है, और उसके पायलट उस समय एक खतरनाक तूफान में फंस गए, जिस वजह से वो आगे का कुछ भी देख पाने में सक्षम नहीं थे। हवाएं इतनी तेज थी कि प्लेन अपनी मनमर्जी से उड़ान भर रहा था। विमान के बचने के कोई चांस नहीं थे, जिस वजह से ये वहीं क्रैश हो गया और बर्फ में जाकर दफन हो गया। प्लेन में बैठे 80 लोग किसी तरह बच गए, लेकिन प्लेन खुद इतना भाग्यशाली नहीं था। आज यहाँ लोग पूरी दुनिया से इसे देखने आते हैं और इसकी बॉडी पर अपना नाम लिखकर कुछ फोटोज इसके साथ खिंचवाकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत प्लेन कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।